नमस्कार बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली हम लोग दो पार्ट में इसको कवर करेंगे। बेसिकली हम लोग देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। एक तो है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है यहां पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बेसिकली यहां पर हम लोग डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली दो चीजें अगर हम पढ़ लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे सबसे पहले तो यहां पर हम चर्चा करें कि डाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले तो उसको समझें। और डाइजेशन किसका डाइजेशन? डाइजेशन बेसिकली हम लोग फूड की बात करते हैं कि जो खाना हम लोग खाते हैं उसके डाइजेशन की बात करते हैं। भाई ये खाना ये किसके लिए जरूरी है? हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। हम इंसानों की जरूरत है, हम इंसानों की नीड है हमारा खाना। क्यों भाई? क्योंकि हमारी ग्रोथ इस खाने से ही होनी है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी टिश्यू रिपेयरिंग वगैरह होगी वो इस खाने से ही होगी। हमारी बॉडी के अंदर जो भी डेवलपमेंट होगा वो सब कुछ इस खाने से ही होगा। क्योंकि ये खाना जो है वो हमको क्या देता है? वो हमको देता है एनर्जी, और उसी एनर्जी की वजह से हम लोग सरवाइव करते हैं। ये एनर्जी जो हमको मिलती है वो एटीपी के फॉर्म में मिलती है, जिसे हम लोग हमारी बॉडी के सेल जो है वो यूज कर लेते हैं। तो क्या ये ऐसे ही मिल जाती है? ऐसा होता क्या है? अगर मैं फूड की चर्चा करूं तो फूड में ऐसा क्या है? देखिए, जो भी खाना आप लोग खाते हो उस खाने के अंदर हमें ढेर सारे प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलते हैं। ढेर सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जैसे जैसे कि हमें उसमें अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि हमें उसमें प्रोटीन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि हमें उसमें फैट देखने के लिए मिल जाएगा, उसमें हमें अलग अलग प्रकार के विटामिन्स देखने के लिए मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स जो है वो हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सभी चीजें होती हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब जब हमने खाना खाया है, हमारे पेट में वो खाना गया, हमारे इंटेस्टाइन में वो खाना गया, क्या वहां पर एज इट इज इसी फॉर्म में हमारी बॉडी जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी? नहीं। सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये जो खाना है इसका होता है ब्रेक डाउन, इसको तोड़ना पड़ता है। किन चीजों में तोड़ रहे हैं? इसको हम लोग तोड़ रहे हैं सिंपल कंपाउंड में, सिंपल एब्जॉर्बेबल कंपाउंड, जो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएं, ऐसे कंपाउंड में इसको हम लोग तोड़ते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस होती कहां पर है? ये प्रोसेस होती है एलिमेंट्री कैनाल में। दिस प्रोसेस अकर्स इन एलिमेंट्री कैनाल। उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर भगवान ने क्या बनाई है? एलिमेंट्री कैनाल बनाई है बाबू, कि ये सारा काम जो है वो कहां पर होगा? वो एलिमेंट्री कैनाल में होगा। और यहाँ पर ढेर सारे जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे ना, वो अपने अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं। तो ये सब होता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड जूस। डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूस जो है वो रिलीज होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड से। उनकी प्रेजेंस में ये होता है, उनकी मदद से ये होता है। तो हम लोगों को यही पढ़ना है, पहले तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली क्या है, अगर आपसे ही पूछा जाए, आपकी बॉडी में ही बताया जाए तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ये हमने यहाँ से खाना खाया, खाना गया मुंह में, वहां पर चबाया, चबाने के बाद वो फेरिंग्स से होता हुआ जाएगा ईजोफेगस, ईजोफेगस से स्टोमक में, स्टोमक से डिओडेनम में, फिर जैजुनम में, फिर इलियम में, फिर पहुंच जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ सीकम में पहुंचेगा, कॉलम में पहुंचेगा, रेक्टम में पहुंचेगा और एनस से बाहर निकल जाएगा। तो अगर मैं अपनी बॉडी की सारी आंतें मुंह से लेकर के ईजोफेगस से लेकर के एनस तक पूरी की पूरी जो ट्यूब है उसको उधेड़ करके सीधी कर लूं, तो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा। यानी एलिमेंट्री कैनाल को अगर मैं कहूं तो ये बेसिकली क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और कहीं पर भी कटा फटा नहीं है, कंटिन्यूअस है। ये एक कंटिन्यूअस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि कहां से स्टार्ट हो रहा है? जो स्टार्ट हो रहा है हमारे मुंह से। मुंह कहां पर है? आगे की तरफ, फ्रॉम दी एंटीरियर माउथ। और कहां पर जाकर के ये एंड हो रहा है? ये एंड हो रहा है टू दी पोस्टीरियर एनस। पोस्टीरियर एनस पर जाकर के ये एंड हो रहा है।
यही है एलिमेंट्री कैनाल, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अगर एक सिंपल सा मोटा मोटी से इसका एक डायग्राम बना करके इसको समझा जाए तो आप समझ सकते हैं, बड़ा इजी है कि भाई यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ठीक है, ये इसका आ गया स्टमक वाला पार्ट, आपकी बॉडी में यही होता है। ये फिर आ जाएगा यहाँ पर डिओडिनम वाला पार्ट, ठीक है, फिर यहाँ से ये जैजनम, फिर इलियम, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा क्या, ये स्टार्ट हो गई यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन, ये एनस और रेक्टम वाला पार्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हमको देखने के लिए मिलता है। इसमें अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ से ये माउथ वाला पार्ट जो है वो यहाँ से शुरू होता है, ये माउथ वाला पार्ट रहेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये फेरिंग्स वाला पार्ट रहेगा, ये जो है वो ईजोफेगस वाला पार्ट रहेगा, ये जो है वो स्टमक वाला पार्ट रहेगा। स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी, जिसमें ये सी शेप का जो पार्ट है इसको डिओडेनम के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर आपका जैजिनम के नाम से पार्ट आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका इलियम नाम का पार्ट आएगा, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर के बोलते हैं हम लोग क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सीकम वाला पार्ट आ जाएगा, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग बोलेंगे, डायरेक्ट लिख लीजिए आप तो अभी, फिर बाद में इसको डिटेल में समझाएंगे। ये आ गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो सेंटर में, ये पूरा की पूरा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अरे 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 ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। यहां पर जो भी खाना होगा फिर बाद में बाहर निकल जाएगा एनस के थ्रू। क्लियर, ये पूरी है, ये पूरा की पूरा आपका एक एलिमेंट्री कैनाल है। इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं किसको, माउथ को। माउथ वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे, जैसे हम लोग ओरल कैविटी भी बोलते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पर माउथ और ओरल कैविटी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको माउथ को या इस ओरल कैविटी को जो है वो कवर करने जा रहे हैं। तो माउथ या ओरल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला पार्ट यही है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट, भाई शुरुआत ही कहां से होती है, माउथ से ही होती है। बेसिकली माउथ से ही जो डाइजेस्टिव ट्यूब है वो एक्सटेंड होकर के एनस तक जाएगी। यहां पर जो माउथ वाला पार्ट है इसे हम लोगों ने दो सेक्शन में डिवाइड किया है। कितने सेक्शन में डिवाइड किया है, दो सेक्शन में, डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। इसे हम लोग दो सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। क्या है वो दो सेक्शन, एक सेक्शन है यहां पर वेस्टिब्यूल और एक सेक्शन है यहां पर ओरल कैविटी प्रॉपर। एक सेक्शन क्या है यहां पर, वेस्टिब्यूल, और एक सेक्शन है यहां पर ओरल कैविटी प्रॉपर। अब यहां पर ना डायग्राम से ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप खुद के अपने मुंह को समझिए, आपको डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे वेस्टिब्यूल क्या है, ये मेरा मुंह हो गया। अब यहाँ पर ये दांत बंद कर दिए फिलहाल मैंने। अब बाहर की जो कैविटी आपको दिख रही है, आउटर वाला जो पोर्शन है, ये वाला बाहर बाहर का जो पोर्शन है, एक तो ये मान कर चलो दांत जो है वो पार्टीशन है। दांत के बाहर का जो पोर्शन हमारे मुंह का थोड़ा सा पार्ट है, आउटर स्मॉलर पोर्शन है, ये बाहर का पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है, आउटर स्मॉलर पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है। बेसिकली ये ओपन होता है टू द आउटसाइड थ्रू द ओरल अपर्चर, इसको ओरल अपर्चर बोलते हैं, जो कि हमारे होठों से बाउंड रहता है बेसिकली, ठीक है। तो ये ओपन होता है आउटसाइड, बाहर की तरफ ये ओपन होगा, ठीक है। और किससे बाउंड रहेगा, बाउंडेड बाय द लिप्स, हमारे जो होठ होते हैं उनसे बेसिकली ये बाउंड रहता है, एक्सटर्नली उन्हीं से बाउंड रहता है, एक्सटर्नली लिप्स से। और अपने इससे बात करें तो चिक्स, ये अपने क्या होगा, गाल, लेटरली चिप्स से, लेटरली बाय द चिक्स, हमारे जो गाल हैं उनसे बेसिकली ये रहेगा, चिक से। और इंटरनली टीथ और गम से, ठीक है, सॉरी मुर्गी वाला चिक्स नहीं है, ये गाल वाला चिक्स है, ठीक है। और इंटरनली अगर हम बात करें तो इंटरनली ये रहेगा बाय द टीथ एंड गम, इनसे, ठीक है। तो एक्सटर्नली ये
किससे बाउंड रहेगा या किससे कवर्ड रहेगा? लिप्स से, लेटरली चिक से और इंटरनली टीथ और गम से। ये बाहर वाला पार्ट हो गया, वेस्टिब्यूल वाला पार्ट। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ओरल कैविटी प्रॉपर। यही एक्चुअल में हमारा माउथ पार्ट है। एक्चुअल में जो माउथ पार्ट है वो यही है, ओरल कैविटी प्रॉपर। तो चलो इसको समझते हैं, ओरल कैविटी प्रॉपर। जैसे ही हम इस दांतों को पार करेंगे और एग्जैक्ट अपने अंदर पहुंचेंगे, तो इनर और रिलेटिवली लार्जर पोर्शन है, बेसिकली वेस्टिब्यूल से काफी बड़ा है ये। इनर एंड रिलेटिवली लार्जर पोर्शन, रिलेटिवली लार्जर पोर्शन है, थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, वेस्टिब्यूल की तुलना में थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है। इसमें अगर हम बात करें तो ये किस किस से गार्ड रहता है? तो अंदर से ही हमारे मसूड़े जो रहेंगे, गम्स रहते हैं, टीथ जो रहती है, उनसे ये गार्डेड रहता है। और ये पीछे की तरफ ओपन होता है, कहां? फेरिंग्स में जाकर के। गार्डेड बाय द गम्स एंड टीथ। गम्स और जो टीथ होते हैं उनके द्वारा ये गार्डेड होता है एंटीरियरली, आगे की तरफ से। आगे की तरफ से इनसे गार्ड रहेगा, और पीछे की तरफ ये ओपन होता है, एंड ओपन पोस्टीरियरली। एंड पोस्टीरियरली जब पीछे की तरफ ओपन होगा, कहां ओपन होगा? ये हमारा मुंह हो गया, ये सीधे कहां जाकर के निकल लेगा? यहां पर फेरिंग्स में जाकर के, इनटू द फेरिंग्स। भाई आगे की तरफ तो हमारे गम्स और ये टीथ हो गए, ठीक है, और पीछे की तरफ फेरिंग्स जाकर के मिलेगा, वहां पर जाकर के ये ओपन हो जाता है। लोकेशन और प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कहां पर है? ये है इनर एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द माउथ। बेसिकली ये क्या है? ये एक इनर और सेंट्रल पार्ट है बेसिकली माउथ का, सेंट्रल पार्ट ऑफ द माउथ। मुंह का बिल्कुल एकदम सेंट्रल पार्ट है, जो सराउंडेड होता है किससे? अपर जॉ से, जो फिक्स होता है, और एक लोअर जॉ, सराउंडेड बाय द अपर जॉ, जो कि जो अपर जॉ है उससे ये सराउंडेड रहेगा। अपर जॉ हमेशा ध्यान रखिएगा, अपर जॉ जो होता है वो फिक्स होता है, और लोअर जॉ, लोअर जॉ जो कि कैसा है? मूवेबल है, जो कि मूव कर सकता है। जैसे मैं भी आपसे बोल पा रहा हूं तो ये मेरा नीचे का जो जॉ है वो बेसिकली मूव कर रहा है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा आप लोग, इपीथीलियल लाइनिंग के ऊपर। इपीथीलियल लाइनिंग ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, खास करके नीट वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही शानदार पॉइंट रहेगा। इपीथीलियल लाइनिंग के ऊपर क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट ये है कि ओरल कैविटी जो रहती है वो नॉन कैरेटिनाइज्ड स्टर्टिफाइड स्क्वैमस इपीथीलियम से लाइंड होती है। ओरल कैविटी में कैसी लाइनिंग होती है? ध्यान रखिएगा, ओरल कैविटी इज लाइंड बाय द नॉन कैरेटिनाइज्ड, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपीथीलियम, स्क्वैमस इपीथीलियम, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपीथीलियम से लाइनिंग इसमें होती है। क्लियर? अब इस ओरल कैविटी के कंपोनेंट की चर्चा करें कि इस ओरल कैविटी में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट ऑफ द ओरल कैविटी, कि ये जो ओरल कैविटी है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। बेसिकली ओरल कैविटी में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला तो है यहां पर क्या? पैलेट। पैलेट जो कि क्या है? रूफ ऑफ द ओरल कैविटी, रूफ ऑफ द ओरल कैविटी, ठीक है, पैलेट है। नीचे के ऊपर वाला पोर्शन, नीचे की तरफ हम बात करेंगे तो टंग है, मस्कुलर टंग है, और एक ही होती है। अब मस्कुलर टंग ये है जो कि है फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, जो कि ओरल कैविटी का फ्लोर है, यही है। और तीसरी है आपके दांत, नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ। ये बेसिकली तीन चीजें होती हैं, पैलेट, मस्कुलर टंग और नंबर ऑफ टीथ। सबसे पहले हम पैलेट की चर्चा करते हैं। चलें देखें जरा, हेडिंग डाल दीजिएगा पैलेट। चलिए देखिए,
ध्यान से समझिएगा पैलेट क्या है। अपने अपने मुंह को ही देखो, अपने पैलेट में। पैलेट बेसिकली ये जो मेरा मुंह है, आ हा है ऊपर वाला जो पार्ट है, रूफ जो है, छत जो है हमारी ओरल कैविटी की, उसको पैलेट बोलते हैं। रूफ ऑफ द ओरल कैविटी, हमारी ओरल कैविटी की जो रूफ है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पैलेट। अगर प्रॉपर इसको देखा जाए तो जैसे मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा सकता हूँ, उस इमेजेस में आपको समझ में आ सकता है। किधर गया? हाँ ये रहा, जाएगा कहाँ हमसे बच के बाबा। ये देखो जरा, अब इस इमेज में अगर आप ध्यान से देखिएगा, आपको दिख जाएगा कि भाई कहाँ पर है आपका पैलेट। अब जैसे ये आपका मुंह, मुंह इसने खोल के रखा हुआ है, ये जो बाहर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ऊपर ऊपर की तरफ आप देखिएगा, यहाँ पर ये जो छत पर आप देखोगे, यहाँ ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये छत वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है हार्ड पैलेट। ये क्या है जी? ये है हार्ड पैलेट, ठीक है। और ये जो पीछे वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है इसका सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट, तो एक तरफ है हार्ड पैलेट, आगे की तरफ हार्ड पैलेट होता है और पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट अपन को देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर बेसिकली दो पार्ट है। कौन कौन से पार्ट हो गए भाई? एक तो हो गया इसमें हार्ड पैलेट, ऐसे लिख लो। एक तो है भाई यहां पर क्या? हार्ड पैलेट। आगे वाला जो हिस्सा है वो हार्ड पैलेट है। जो आगे वाला पार्ट है पैलेट का, ऊपर की अगर हम बात करें तो आगे वाला जो पार्ट है वो हार्ड पैलेट है। एंटीरियर पार्ट जो है बेसिकली वो हार्ड पैलेट है। वो काय का बना है? वो मैक्सिला और पैलेटाइन बोन का बना है। मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। वहां पर हड्डी है, पैलेटाइन बोन है, तो मैक्सिला और पैलेटाइन बोन का बेसिकली वो बना है। इसके अलावा वहां पर जो वेंट्रल सरफेस जो होती है हार्ड पैलेट की, वहां पर कई सारे छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटी छोटी सी ट्रांसवर्स रिजेस पाई जाती हैं, उसको पैलेटाइन रुग बोलते हैं हम लोग। पैलेटाइन रुगी, रुग, रुगी, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। तो ये क्या चीज है? ये कहां पर होंगी? पहले तो ये होगी हार्ड पैलेट की वेंट्रल सरफेस पर, ऑन दी वेंट्रल सरफेस ऑफ द हार्ड पैलेट। अरे ऑन दी वेंट्रल सरफेस ऑफ दी हार्ड पैलेट। जो हार्ड पैलेट है उसकी वेंट्रल सरफेस पर ये होती है। होती क्या है? ये छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस होते हैं, कहीं पर ट्रांसवर्स रिजिट्स होती हैं। दीज आर दी ट्रांसवर्स रिजिट्स। ये सब क्या है? ट्रांसवर्स रिजिट्स हैं, या फिर हम कहें दीज आर दी प्रोजेक्शंस। ये ट्रांसवर्स रिजिट्स है, या फिर हम कहें कि ये बेसिकली क्या है? ये प्रोजेक्शंस है, जो कहाँ पाए जाते हैं? हार्ड पैलेट की वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं, जिनको पैलेटाइन रुगी हम लोग बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है खाने को स्लिप आउट होने से बचाना, टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्लिपिंग आउट ऑफ बक्कल कैविटी ड्यूरिंग द मैस्टिकेशन। जब हम लोग खाने को चबाते हैं तो ये जो ट्रांसवर्स रिजिट्स होती हैं वो खाने को अपनी जगह पकड़ के रखती है, मतलब उसको स्लिप आउट नहीं होने देती। कभी आपने देखा है कि आप खाना खा रहे हो, खाना कभी इधर स्लिप हो रहा है, कभी उधर स्लिप हो रहा है, अपनी जगह पर रहता है, उसको हम लोग चबाते रहते हैं। बेसिकली यहां पर यही इसका फंक्शन है, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये जो पैलेटाइन रुगी है, ये क्या करता है? ये फूड को प्रिवेंट करता है स्लिप आउट होने से, प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्लिपिंग आउट, प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्लिपिंग आउट। ये खाने को स्लिप आउट होने से बचाता है ड्यूरिंग द मैस्टिकेशन। ड्यूरिंग द मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन के दौरान ये खाने को स्लिप आउट होने से बचाता है, च्यूइंग के दौरान उसको स्लिप आउट होने से बचाता है। जितना ज्यादा कार्निवोरस एनिमल होगा उसमें उतना ही ज्यादा ये वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड इन कार्निवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल के अंदर ये बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड आपको मिलेगा। दूसरा यहां पर क्या है भाई? उसके ठीक पीछे आपको मिलेगा क्या? सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट की बातें होगी, अब आ जाओ सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट ये होता है पोस्टीरियर पार्ट में,
आगे वाले हिस्से में हार्ड पैलेट है और पीछे वाले हिस्से में आपका जो क्या है, सॉफ्ट पैलेट है। यहाँ पर एक पार्ट होता है वेलम पैलेटाई, जिसको बोलते हैं हम लोग यूबुला, यूबुला। अगर आप अपने शीशे में अपने मुंह को देखोगे तो आपको एक पार्ट मिलेगा, मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर मैं इसको हटा दूं, इस हिस्से को आप देखो, पीछे वाला जो सॉफ्ट वाला पार्ट है ना, इसमें आप देखिएगा आपको बहुत क्लियरली विजिबल होगा। ये आपको दिख रहा है इस तरीके का एक प्रोजेक्शन ऐसा लटका हुआ, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं यूबुला। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग यूबुला। तो ये बेसिकली बेलम पैलेटाई होता है, इसी को बेलम पैलेटाई कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बेलम पैलेटाई। इसी को कहते हैं हम लोग, यूबुला को ही बेलम पैलेटाई बोलते हैं। ये क्या है, ये पोस्टीरियर आउट ग्रोथ है सॉफ्ट पैलेट की। दिस इज द पोस्टीरियर आउट ग्रोथ, ये पोस्टीरियर आउट ग्रोथ है किसकी, वेलम पैलेट की, सॉफ्ट पैलेट की। जो सॉफ्ट पैलेट है उसकी पोस्टीरियर आउट ग्रोथ है, जो कि नीचे की तरफ लटकी हुई है, हैंग डाउन है इन फॉर्म ऑफ फिंगर, हैंग डाउन इन फॉर्म ऑफ फिंगर, बिल्कुल उंगलियों की तरह है ये, इन फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल उंगली जैसा स्ट्रक्चर है, एक उंगली जैसा स्ट्रक्चर है। और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर, यूबुला, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेलम पैलेटाई। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेलम पैलेटाई। अब यहां पर एक चीज और देखोगे, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फिर उसका मैं फंक्शन बताता हूं, पहले इंटरनल नॉस्ट्रिल को और आप देख लो। इसी सॉफ्ट पैलेट पर यहीं पर आपको मिलेगा इंटरनल नॉस्ट्रिल। इंटरनल नॉस्ट्रिल भी होता है, बिल्कुल होता है। एक तो भाई हमारी ये बाहर की नाक हो गई, ये हमारी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, ये जाकर के ओपन कहाँ होती है, यही इंटरनल मुंह के अंदर जाकर के तो ओपन होती है। तो ये पेयर है, ऐसे ही दो पेयर में पेयर ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां से ये तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गए, ये कहां पर जाकर के ओपन होते हैं, ऑन दी अपर साइड ऑफ उबला, ये प्रेजेंट होते हैं कहां पर, ऑन दी अपर साइड ऑफ यूबला। जो यूबला है उसकी अपर साइड में होते हैं। अब यूबला का फंक्शन आप समझो कि इसका काम क्या है। कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर बनी है तो वो ऐसे ही नहीं बनी है, कुछ ना कुछ उसका काम है। यूबला का यहाँ पर फंक्शन क्या है, यूबला का काम है कि जब हम लोग खाना निगलते हैं, जैसे मैंने एक कौर लिया रोटी का और उसको बढ़िया ऐसे चबाया, चबाने के टाइम स्लिपिंग होने से कौन बचा रहा है, स्लिपिंग होने से बचा रहा है वहां पर कौन, पैलेटाइन रुगी, बताया तभी ट्रांसवर्स पाए जाते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीजें, और आप लोग रटने की जगह खुद से समझोगे तो बढ़िया है। पैलेटाइन रुगी जो क्या कर रहा है, खाने को स्लिप होने से बचा रहा है। फिर उसके बाद जब उस खाने को मैं निगलने की कोशिश करूंगा तो कहीं वो खाना इंटरनल नॉस्ट्रिल में ना चला जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खाना खाते हैं या कोई भी चीज होता है, पानी लिक्विड पीते हैं तो नाक से धुआं सा निकल आता है, नाक से पानी निकल आता है, वो उसी वजह से कि हमने जो खाया वो इंटरनल नॉस्ट्रिल से होकर के नाक से बाहर आ गया, यही चीज होती है। तो यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा, जो योगा वगैरह करते हैं कई लोग नाक में से कुछ डालते हैं और इस मुंह में से करके बाहर निकाल लेते हैं। तो नाक में से डाला और मुंह में से कैसे बाहर निकाल दिया, इसी इंटरनल, ये नाक से गया और अंदर इंटरनल नॉस्ट्रिल से होकर के मुंह से बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब कुछ ओपनिंग है, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम कुछ खाना खाएंगे तो हो सकता है वो उसमें चला जाए और नाक से बाहर आ जाए, उसी को रोकता है। जब स्वेलिंग हम लोग करते हैं, खाने को हम लोग स्वेलिंग करते हैं या उसका इंजेक्शन करते हैं, तो जो यूबुला है वो इस इंटरनल नॉस्ट्रिल की ओपनिंग को कवर कर लेता है। ये क्या करता है, कवर दी ओपनिंग ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रिल। जो इंटरनल नॉस्ट्रिल है उसकी ओपनिंग को बेसिकली ये कवर करता है। कवर करता है कब, ड्यूरिंग द इंजेक्शन, जब हम लोग खाना निगलते हैं, इंजेक्शन ऑफ द फूड, जब हम लोग खाना निगलते हैं उस समय ये इंटरनल नॉस्ट्रिल की ओपनिंग को कवर कर देता है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि फूड पार्टिकल नेजल चैम्बर में नहीं जा पाएगा, सो दैट फूड पार्टिकल, यानी कि जो भी हमने खाना खाया है वो नेजल चैम्बर में नहीं जा पाएगा, कैन नॉट एंटर, या फिर हम कहें मूव इनटू द नेजल चैम्बर। तो जो खाना है वो नेजल चैम्बर में मूव नहीं कर पाएगा, उसमें एंटर नहीं कर पाएगा। क्लियर। उसके अलावा और देखो भाई यहाँ पर और हमको क्या मिलेगा, एक होते हैं टॉन्सिल्स, ये भी आपने खूब सुने होंगे टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या है, ये भी वन पेयर में लार्ज लिम्फ नोड होते हैं, एक दो पेयर में, मतलब वन पेयर होते हैं, दो होते हैं, और लार्ज होते हैं, काफी बड़े साइज के होते हैं, और लिम्फ नोड होते हैं।
क्या है बेसिकली, नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं बेसिकली, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियो लेटरल सरफेस ऑफ सॉफ्ट पैलेट। ये भी सॉफ्ट पैलेट पर ही प्रेजेंट होते हैं, ऑन दी पोस्टीरियो लेटरल सरफेस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। जो सॉफ्ट पैलेट है उसके पोस्टीरियो लेटरल सरफेस पर हमें ये देखने के लिए मिलते हैं। इनको पैलेटाइन टॉन्सिल के नाम से भी जाना जाता है, सो कॉल्ड इट पैलेटाइन टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल। इनको हम लोग पैलेटाइन टॉन्सिल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, आ गई बात समझ में? ये तो हो गया आपका पैलेटाइन। अब आते हैं सेकंड जो स्ट्रक्चर है यहां पर, वो है टीथ। चलिए अब दांतों को जरा पढ़ते हैं। ये रहे हमारे दांत, देख लो भाई, ये जो हमारे दांत हैं ये कैसे हैं भाई? ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है। कैसे हैं? एक्टोडर्मल ओरिजिन। एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं हमारे दांत। कैसे होते हैं भाई? अरे क्या करते हो भाई? पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, दांत कैसे होते हैं? एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, इस तरीके के होते हैं। अगर ठीक से इनका डायग्राम ऐसे बनाया जाए, इस तरीके के होते हैं। ये वाला जो पार्ट रहता है ना ऊपर का, ये काफी हार्ड पार्ट होता है, फिर ये नेक वाला पार्ट होता है, और ये इसमें रूट वाला पार्ट होता है। मैं कलरफुल डायग्राम भी आपको बता देता हूँ। ये तो खैर अपना बनाया हुआ डायग्राम हो गया। ऐसे तमाम डायग्राम जो है वो आपको आराम से मिल जाएंगे देखने के लिए, आप उनका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा आपको फोटो में क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। देखो वैसा ही डायग्राम ये मैंने यहाँ पर बनाया है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्राउन पार्ट। ये सबसे ऊपर का जो हिस्सा है ये क्राउन वाला पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? नेक पार्ट। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट वाला पार्ट। इसके अंदर क्या रहता है वो जरा मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखो क्राउन, नेक और रूट, ये तीन पार्ट हो गए। इसमें अंदर क्या मिलेगा? इसमें अंदर जो रहता है बेसिकली ये इनेमल का बना होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड पार्ट माना जाता है। सबसे ऊपर अपन को यहाँ पर क्या मिलेगा? ये मिलेगा इनेमल। उसके अंदर ये जो पीले रंग का मैंने यहाँ पर बनाया, मैंने क्या बनाया? इंटरनेट की फोटो है, सब जगह पर अवेलेबल है, इसको बोलते हैं डेंटिन। उसके नीचे फिर आपको यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स वगैरह दिख रही हैं इसमें है, इसको बोलते हैं पल्प कैविटी। ठीक है, आसपास ये मसूड़े हो गए जिनको हम लोग बोलते हैं गम या जिंजीवा। उसके बाद ये जो आपको जा रही है यहाँ पर, ये जो इस तरीके की जा रही है इसको रूट कैनाल बोलते हैं। आप में से कई लोगों के दांतों में रूट कैनाल हुई होगी, मेरे भी एक दांत में रूट कैनाल है। यहाँ पर आसपास जो आप देख रहे हो ये हड्डी होगी, ये बोन हो गया। यहाँ पर ये जो पार्ट आपको देख रहे हो ये रूट कैनाल के अंदर ये सीमेंट वाला पार्ट है। इसमें क्या है? ये सीमेंट वाला पार्ट है। नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो ये नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं। नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं। ये पूरे दांत का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ये आप अच्छा सा डायग्राम बना लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इजी है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं अपन लोग, कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, जरा उनके ऊपर चर्चा करें हम लोग। तो देखो भाई, एक मिनट चलिए। तो जैसा मैंने बताया दांत कैसे होते हैं जी? दांत जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। एक सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। दांत कैसे होते हैं? दांत जो होते हैं वो एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, दांत हमारी बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट माना जाता है, सबसे हार्डेस्ट। इट इज अ हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट या हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। और दांत के अंदर भी सबसे हार्डेस्ट क्या होता है? इनेमल होता है। तो पहले तो ये लिख लो भाई आप यहां पर, क्या इट इज अ हार्डेस्ट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम इंसानों की बॉडी में सबसे हार्डेस्ट कंपोनेंट यही है। और दूसरा पॉइंट ये लिख लीजिए कि इस दांत के अंदर भी सबसे हार्डेस्ट कंपोनेंट क्या है? हार्डेस्ट कंपोनेंट या बोल सकते हैं हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इन ह्यूमन टीथ या ह्यूमन टूथ, तो वो है वहां पर इनेमल। सबसे जो हार्डेस्ट कंपोनेंट है वो यहाँ पर क्या है? इनेमल है। नीट एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे ह्यूमन टीथ हैं यहाँ पर इसके कुछ बेसिक फीचर्स हम लोग देखें। बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन टीथ। हम इंसान जो है ना इनके कुछ बेसिक फीचर्स, और ये नीट एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला फीचर और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, और वो है थीकोडोंट। हमारे जो दांत होते हैं
वो थीकोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है कि ये एक जॉ बोन में उसकी सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड इनटू द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जो जॉ बोन है, ठीक है, हड्डी का ये जबड़ा जो होता है उसमें बेसिकली ये धसे हुए होते हैं, ऐसे नहीं कि नॉर्मली रखे हुए हैं, उसमें धसे हुए होते हैं प्रॉपर। आप लोग देख सकते हो अपने खुद के दांतों को। तो जॉ बोन का प्रॉपर सॉकेट होता है, उसमें ये एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। दूसरा है डायफायोडोंट। ये तो पहला फीचर हो गया थीकोडोंट। दूसरा है डायफायोडोंट। डायफायोडोंट, ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। डायफायोडोंट ये क्या चीज होती है भाई? डायफायोडोंट, डायफायोडोंट का मतलब होता है, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ मैमल्स की मैं बात कर रहा हूं जिसमें हम इंसान भी हैं, हमारे अंदर जितने भी दांत हैं पूरे जीवन भर में 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ, यानी कि हमारे दांतों का जो जोड़ा है पूरा की पूरा सेट है वो 2 बार आएंगे ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम, ड्यूरिंग दी लाइफ साइकिल या ड्यूरिंग दी लाइफ स्पान। हमारे पूरे जीवन में जो दांत है वो सिर्फ 2 बार आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पर वो है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट ये भी बड़ा जबरदस्त फीचर है। हेटेरोडोंट का मतलब है कि हमारे जो दांत है वो एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के टीथ आपको देखने के लिए मिलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। यूजुअली कितने प्रकार के हैं? यूजुअली 4 प्रकार के दांत आपको देखने के लिए मिलेंगे। 4 टाइप्स ऑफ टीथ। इंसानों की बॉडी में, हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में हमें 4 प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं। और वो 4 प्रकार के दांत हम सभी लोगों ने देखे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कैसे देखते हैं। वो बड़े कॉमन टाइप के हैं। ये रहे। अरे क्या करते थे हैं, बताओ, निकाल नहीं पा रहे एक बार में। ये देखो, ये है वो 4 प्रकार के दांत। ऐसे ही दांत हैं। आप अपने मुंह के अंदर मुंह ओपन करके, शीशे में ओपन करके जरा देख लेना, आपको ये 4 प्रकार के दांत देखने के लिए मिल जाएंगे। इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसी सीक्वेंस में। सबसे आगे यहाँ पर आप क्वाड्रेंट में देखें, मतलब आधा हिस्सा यहाँ पर का ऊपर का ले या कहीं का भी ले लें, ऊपर ऊपर का ले लें, तो आप देखोगे ऊपर आपको यहाँ मिलेगा इंसिसर। फिर एक ये राक्षस वाला दांत मिलता है, पुपेना वाला, वो कैनाइन्स होता है। उसके पीछे दाढ़ होती है, दाढ़ में सबसे पहले मिलेंगे प्रीमोलर्स, फिर मिलेंगे मोलर्स। तो 3 प्रकार के दांत यहाँ पर अपन को देखने के लिए मिल जाते हैं। कौन कौन से हैं वो दांत? एक तो है कैनाइन, दूसरा है यहाँ पर, सॉरी, एक है इंसिसर, दूसरा है कैनाइन, फिर उसके बाद है प्रीमोलर, और उसके बाद है आपके मोलर। ये 4 प्रकार के दांत जो होते हैं वो पाए जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा सा इनका अरेंजमेंट्स और सेट्स वगैरह देख लेते हैं। इन दांतों का अरेंजमेंट क्या है और इनके सेट्स वगैरह क्या है, उस पर चर्चा करें। अरेंजमेंट्स एंड सेट्स, कि हमारे जो दांत है वो किस प्रकार से अरेंज है और कैसे उनके सेट्स वगैरह। देखो, हमारे जो दांत है ये बेसिकली 2 कर्व्ड रो में, बेसिकली ऐसे कर्व्ड रो में अरेंज्ड है। टीथ आर अरेंज्ड इन कर्व्ड रो। कर्व्ड रो में अरेंज्ड है। कितनी कर्व्ड रो है भाई? यहाँ पर 2 कर्व रो है। 2 कर्व रो में बेसिकली अरेंज्ड है। एक कर्व रो कहाँ है? ऊपर वाले में। दूसरी कहाँ है? नीचे वाली में। 2 कर्व रो है। एक कर्व रोड जो है वो अपर जॉ में है। वो कहां पर है जी? वो ऊपर वाले जॉ में, अपर जॉ, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? मैक्सिकला, मैक्सिला, मैक्सिला उसको हम लोग बोलेंगे क्या? मैक्सिला। और एक नीचे वाले में जिसको बोलते हैं मैंडिबल। और जो सेकंड वाली है, सेकंड जो कर्व्ड रो है हमारे दांतों की, वो अपन को नीचे वाले जबड़े में मिलेगी, लोअर जॉ में मिलेगी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? मैंडिबल। तो एक में होता है मैक्सिला, एक होता है मैंडिबल। यानी कि एक रो जो है अपन को ऊपर वाले में मिलेगी, एक रो जो है अपन को नीचे वाले में मिलेगी। ठीक आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पर जो हमारा नंबर है दांतों का और जो अरेंजमेंट है वो लेफ्ट और राइट हाफ में होता है। इसको अगर अपन बात करें तो ऐसे आधा आधा अपन बांट सकते हैं। ये आधा इस तरफ हो गया, आधा इस तरफ हो गया, कोई भी एक, या तो ऊपर का लें। अब जैसे ऊपर का क्या है भाई? इस तरह के है दांत जो है वो इस तरीके से हैं आपके। ये ऊपर वाले हो गए और एक नीचे वाले हो गए। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है? अपर जॉ है।
ये कैसा गंदा संदा बना है, पित पित, ठीक बना। ठीक है, ये मान लीजिए आपके ये ऊपर वाले हो गए, और ये मान लीजिए आपके नीचे वाले हो गए, ये दांत हैं। ये क्या हो गए, दांत हो गए। ये तो हो गए भाई कौन से, अपने अपर जॉ में। ठीक है, ये हो गए जी हमारे लोअर जॉ में, नीचे वाले जबड़े में हो गए, यानी कि मैंडिबल में हो गए। अब यहां से अगर मैं इसको डिवाइड करूं जस्ट एग्जैक्ट दो पार्ट में, दो पार्ट में अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो एक तरफ हो जाएगा हमारा ये राइट साइड, एक तरफ हो जाएगा हमारा ये लेफ्ट साइड। एक तरफ राइट साइड हो जाएगा, एक तरफ लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो जो आधा होगा, ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट हाफ्स जो होगा उसको जॉ क्वाड्रेंट बोलते हैं। कौन सा, केवल आधे की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं, केवल इतने इतने की। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। ऐसे ये हो गया नीचे वाला, ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेंट होगा। जैसे ये हो गया, ये क्या है भाई, ये भी क्या है भाई, अपना क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट। ऐसे ये ऊपर का पोर्शन है, ये भी क्या होगा, आधा पाला पोर्शन, ये भी क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेंट कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? टोटल 4 क्वाड्रेंट होंगे और चारों की चारों जो आइडेंटिकल होंगे। तो यहां पर ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है और जो नंबर ऑफ टीथ है, उनको हम लोग डिवाइड कर लेंगे कितने, 4 क्वाड्रेंट में। जॉ क्वाड्रेंट हम बोल सकते हैं, 4 जॉ क्वाड्रेंट। टोटल 4 जॉ क्वाड्रेंट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, और चारों की चारों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, चारों की चारों सेम होंगे। यानी कि ये जितना लेफ्ट में होगा उतना ही फिर राइट में होगा, और जितना फिर आपके नीचे वाले में होगा उतना ही वहां पर उसमें राइट में होगा। यानी कि अगर मैं ऊपर वाले को लूं तो जितने दांत लेफ्ट में होंगे उतने ही फिर राइट में भी होंगे, नीचे वाले में लूं तो जितने लेफ्ट में होंगे उतने ही फिर उसके राइट में भी होंगे। सभी की सभी क्वाड्रेंट जो है वो सेम है। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पर डेसिडियस टीथ की, जो हमारे दांत बचपन में आते हैं, मिल्क टीथ जिनको हम लोग बोलते हैं, मिल्क टीथ, जो कि टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट तो नहीं होते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडियस टीथ। बच्चों वाले दूध के दांत जो होते हैं वो, ये क्या होते हैं भाई, ये बेसिकली टोटल नंबर में अगर हम बात करें तो 20 होते हैं। 2 सेट आते हैं पूरी लाइफ में, सबसे पहला सेट जो होता है लाइफ में वो यही होता है हमारी लाइफ में। टोटल कितने दांत होते हैं इसमें, टोटल होते हैं 20 दांत, सभी क्वाड्रेंट के मिलाकर के टोटल 20 दांत। पूरे मुंह में कितने होंगे आपके, 20 दांत होंगे। कब शुरू होते हैं ये, 6 महीने की उम्र में शुरू हो जाते हैं, बिगिन टू इरप्ट। ये दांत जो है वो आना कब शुरू होते हैं, ये शुरू होते हैं एट दी 6 मंथ ऑफ एज। जब बच्चा 6 महीने का होता है ना, तो उस उम्र में दांत निकलना जो है वो शुरू होते हैं। और फुल सेट जो है ना, फुल सेट ये डेवलप हो जाते हैं 2 साल की उम्र में आकर के। एंड फुल सेट जो है ना वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे, टिपिकली डेवलप्ड हो जाते हैं 2 साल की उम्र में आकर के, टिपिकली डेवलप्ड एट द एज ऑफ 2। 2 साल की उम्र में आकर के पूरे के पूरे सेट जो है उसके 20 दांत जो है वो आकर के डेवलप हो जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है यहां पर परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। ये परमानेंट टीथ है, ये भाई हो गया आपका सेकंड सेट लाइफ का, 2 बार सेट आते हैं। ये सेकंड सेट हो गया टीथ का, सेकंड सेट ऑफ द टीथ इन लाइफ, जीवन का ये सेकंड सेट है और लास्ट सेट है, इसके बाद नहीं आएंगे। ये कब आते हैं भाई, ये मिल्क टीथ जो है वो 5-6 साल की उम्र तक रहते हैं, उसके बाद गिरने शुरू होते हैं और ये आना शुरू हो जाते हैं। सो दे बिगिन रिप्लेसिंग द मिल्क टीथ। सो ये आएंगे और ये तभी निकलेंगे जब पुराने दांत टूटने लग जाएंगे। दे बिगिन रिप्लेसिंग द मिल्क टीथ, पुराने वाले दांत जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं और ये वाले दांत जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। और कब से आते हैं ये आते हैं एट 5 to 6 ईयर ऑफ एज। जब बच्चा 5 से 6 साल की उम्र में होता है तब वो आना शुरू होता है, और जनरली ये पूरे के पूरे दांत 20 साल की उम्र तक आ जाते हैं। एंड कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 20। 20 साल की उम्र तक यूजुअली सारे दांत जो है वो बच्चे के ऑलमोस्ट आ जाते हैं।
अब ये कौन कौन से दांत हैं, क्या है, जरा उनके बारे में हम लोग चर्चा करें। मैंने अभी आपको बताया था, फोटो भी दिखाया था, जिसमें 4 दांत होते हैं आपके। एक होते हैं इंसिसर, एक होते हैं कैनाइन, एक होते हैं प्रीमोलर्स और एक होते हैं मोलर्स। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं जो क्वेश्चन जो पूछ ले जाते हैं। सबसे पहले तो कौन से हैं भाई यहाँ पर, इंसिसर है। फिर उसके बाद कौन से हैं यहाँ पर, कैनाइंस है। फिर उसके बाद कौन से हैं यहाँ पर, प्रीमोलर है। और फिर उसके बाद कौन से हैं यहाँ पर, मोलर है। ध्यान रखनी है, सबसे पहले ये मिलेंगे, उसके बाद कैनाइन मिलेंगे। सीक्वेंस में यही होता है। यानी कि अगर मैं आधे दांत ले लूं, जैसे मान लीजिए ऊपर का जो जॉ है, ये है भाई ऊपर का जॉ, ये दांत है। अब इसमें मान लीजिए मैं यहां से आधा क्वाड्रेंट ले रहा हूं, ये मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, क्वाड्रेंट ले लिया। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं शुरू करूंगा तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो मुझे मिलेगा, यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में जो दांत मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंसिसर मिलेगा। शुरुआत किससे होगी, इंसिसर। उसके बाद जो मुझे मिलेगा वो कैनाइन मिलेगा, कैनाइन। उसके बाद जो मिलेगा वो मुझे प्री मोलर मिलेगा, पीएम जिसको मैं बोलूंगा। उसके बाद जो मुझे मिलेगा वो मोलर मिलेगा। इस सीक्वेंस में दांत जो है वो पाए जाते हैं, सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा। इसमें से जो तीसरे वाले हैं, खास करके अपन जो प्री मोलर वाले जो बोलते हैं, थर्ड वन जो अपने हैं, इसमें जो थर्ड वाले हैं ना, इनको हम लोग विस्डम टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, थर्ड मोलर जो बेसिकली है आपका, थर्ड मोलर लिख लीजिए आप, थर्ड मोलर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली बताने का मेरा यही है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तीसरा वाला मोलर, बेसिकली 3 होते हैं, जो थर्ड मोलर होता है ना, उसको हम लोग विस्डम टूथ बोलते हैं, कॉल्ड विस्डम टीथ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्डम टीथ बोलते हैं, जो सबसे आखिरी में आता है। और कई बार तो लोगों में आता ही नहीं है, कई बार तो लोगों को आता ही नहीं है, appears इन लास्ट एंड सम टाइम, तो कई बार तो एब्सेंट ही रहता है, सम टाइम एब्सेंट। अकल की डाढ़ जिसको हम लोग बोलते हैं ना यही है। कई लोगों में तो आती नहीं है, और कई लोगों में सबसे आखिरी में जाकर के अपन को देखने के लिए मिलेगी। ठीक, चलो अब यहाँ पर कौन कौन से दांत हैं, क्या है, वो जरा अपन देख लेते हैं। एक टेबल बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिएगा टूथ टाइप, ठीक है। एक तरफ लिख लीजिएगा मिल्क टीथ यानी कि डेसिडियस टीथ। एक तरफ लिख लीजिएगा जो एडल्ट टीथ है यानी कि जो परमानेंट टीथ है वो। और एक तरफ लिख लीजिएगा इनके फंक्शन। ऐसे एक टेबल आप लोग यहाँ पर बना लीजिएगा, 4 कॉलम हो उसमें, टूथ टाइप, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ और फंक्शन। जैसे सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर इंसिसर की। इंसिसर ये सबसे पहले दांत होगा। इंसिसर कितने होते हैं भाई, बेसिकली 2 होते हैं, मिल्क में भी 2 होते हैं और परमानेंट में भी आपको कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। पूरे मुंह की बात कर रहा हूं मैं, इंसिसर, सॉरी, इंसिसर। मिल्क टीथ भी 2 और परमानेंट टीथ भी 2। इनका काम क्या है, बाइटिंग और कटिंग, काट खाने का काम है भाई। जब आप किसी को काट खाते हो और कोई भी चीज जब आप कट करते हो तो इन्हीं दांतों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आगे वाले 2 दांत दिख रहे हैं आपको, ये 2 दांत, ये आगे वाले 2 दांत है, यही तो इंसिसर है। इनके बगल से यहाँ जो नुकीले राक्षसी वाले दांत है, कई लोगों के ऐसे निकलते हैं राक्षस वाले दांत, ये कैनिन्स होते हैं। फिर उसके बाद है कैनिन्स, ये एक होता है, मिल्क टीथ में भी एक है और ये यहाँ पर भी एक ही है। इनका काम क्या है, टीयरिंग। गन्ना फाड़ते हैं कभी, मुर्गे की टांग खाइएगा, चीर देते हैं इसी से हम लोग, टीयरिंग। टीयरिंग बेसिकली इनके अंदर पाए जाते हैं, चीरने के लिए इसमें कहा जाते हैं। फिर उसके पीछे पाए जाते हैं प्रीमोलर। फिर उसके पीछे कौन से हैं आपके, प्रीमोलर है। प्रीमोलर कितने पाए जाते हैं, मिल्क में 0, बचपन में आपको नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। और बड़े हो जाते हैं यानी कि एडल्ट में, परमानेंट में 2 मिलेंगे। मिल्क टीथ में प्रीमोलर नहीं होते, परमानेंट में 2 होते हैं। इनका काम क्या है, चबाने का है, ग्राइंडिंग। इनका काम क्या है, चबाने का है, ग्राइंडिंग का काम है। और फिर चौथे दांत है यहां पर आपके मोलर्स। मोलर्स, मोलर्स कितने हैं, बचपन में 2 होते हैं और परमानेंट में आपको 3 मिलेंगे। मिल्क में 2 मिलेंगे और परमानेंट में 3 मिलेंगे। इनका काम भी क्या है, चबाने का ही है। इनका काम भी क्या है, ग्राइंडिंग का ही काम है, चबाने का काम ही इनका है। अब आ जाओ टोटल, किसमें क्या है। अब बताओ टोटल जो मिल्क टीथ, अगर हम बात करें कि भाई टोटल मिल्क टीथ, ये ध्यान रखिएगा ये हाफ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं। अब जैसे यहां पर टोटल की मैंने बात की, जैसे यहां पर देखें भाई 2 और 1
3 और 2 5, ये हाफ क्वाड्रेंट में 5 हो गए। ऐसे टोटल कितने क्वाड्रेंट थे? 4 थे। हाफ क्वाड्रेंट में 5, एक इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर, तो टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। तो टोटल टीथ कितने हो गए? 20 हो गए। ये 5 तो आपका एक क्वाड्रेंट में हो गया है, ठीक है। टोटल पूरे मुंह की अगर हम बात करें कि माउथ में टोटल कितने हो गए, तो माउथ में टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। ऐसे ही यहां पर बात कर रहे हैं हाफ क्वाड्रेंट में कितने होंगे? 2 1 2 3, यानी कि जो हो जाएंगे टोटल 8। तो एक क्वाड्रेंट में 8 है, यानी 8 इधर 8 इधर 8 इधर 8 इधर, कितने हो गए? 32। 32 टोटल टीथ जो है वो हमको देखने को मिलेंगे माउथ में। आ रही है बात समझ में? इस चीज को आप लोग यहां पर याद रखिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर हुआ? अच्छे से इन सब चीजों को आप लोग यहां पर पढ़ लीजिएगा। अब बात करें यहां पर हम लोग स्ट्रक्चर की, भाई दांत का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कैसा होता है उस पर चर्चा करते हैं। अभी जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था वही डायग्राम मैं आपको फिर से निकाल देता हूं और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर। अब देखो, बाहर से देखोगे आप दांत को तो आपको यहाँ पर 3 चीजें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहला तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्राउन, उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर नेक, उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर रूट। ये बेसिकली 3 पार्ट जो होते हैं वो दांत में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये तो एक्सटर्नली है। इंटरनली अगर हम बात करें, यानी कि अगर मैं उसकी एनाटॉमी की बात करूं, एनाटॉमिकल पार्ट की बात करूं, तो वहां पर अपन चलें। तो देखो, एनाटॉमिकल पार्ट में सबसे पहले मैं बात करूं अंदर की, यानी कि रूट वाले पार्ट की, कि भाई जो इसका रूट वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो बेसिकली जोन में सॉकेट के अंदर है, बेसिकली ये जो है वो सॉकेट के अंदर धसा हुआ है। ये पूरा की पूरा पार्ट जो सॉकेट में धसा हुआ है ये रूट वाला पार्ट है। तो ये पार्ट जो है वो बरीड है विद इन द सॉकेट, बरीड विद इन द सॉकेट। ये वाला जो पार्ट है वो सॉकेट में है। जैसे अगर आप अपने दांतों को देखोगे तो जो हिस्सा हमारा मसूड़ों में धसा हुआ है वो रूट वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? रूट वाला पार्ट। और जो बाहर निकला हुआ है वो क्राउन वाला पार्ट है। और जो बाहर है, जो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, द पार्ट प्रोजेक्टिंग आउटसाइड द सॉकेट, द पार्ट प्रोजेक्टिंग आउटसाइड दी सॉकेट, सॉकेट के बाहर जो पार्ट निकल कर दिख रहा है, जैसे ये मेरे दांत नजर आ रहे हैं, ये सबकी सब क्या है? क्राउन वाले पार्ट है। और रूट और क्राउन के बीच में जो जंक्शन वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे नेक। वो क्या है? नेक है। ये जंक्शन वाला पार्ट है बिटवीन दी रूट एंड क्राउन, यानी रूट जहां पर खत्म हो रही है, यानी देखो ये पार्ट अभी मैंने आपको बना करके दिखाया था ना, ये इस तरीके का है। अब मान लीजिए यहां पर आपका ये मसूड़ा है, ये आपका मसूड़ा हो गया। तो भाई यहां पर जो मसूड़े के अंदर वाला जो पार्ट है, इतना इतना जो पार्ट है जो मसूड़े के अंदर है, वो तो क्या हो गया जी? इसमें रूट हो गया। जो पार्ट अपन को बाहर दिख रहा है वो तो क्या हो गया जी? इसमें क्राउन हो गया। वो तो क्या हो गया? इसमें क्राउन हो गया। अब ये बीच में जो इंटरमीडिएट पार्ट है जो यहाँ पर एक तरह से जंक्शन में है, वो नेक वाला पार्ट हो गया। तो ऐसे 3 पार्ट अपन को देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसके अंदर अपन चलें तो टिश्यू लेयर पर चलते हैं कि कौन कौन सी टिश्यू लेयर जो है वो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है अंदर से अगर हम बात करते हैं तो जैसे अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टिश्यू लेयर में देखो सबसे ऊपर की तो आपको एक हार्ड लेयर है जिसको अपन इनेमन बोलते हैं। उसके बाद दूसरी जो लेयर है वो आपकी कौन सी है? डेंटिन या डेंटाइन। सबसे पहली लेयर तो भाई यहाँ पर इनेमल है। इनेमल तो भाई हार्डेस्ट सब्सटेंस है और टिश्यू लेयर तो है नहीं, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है बेसिकली इन टीथ का, और साथ साथ में हमारी बॉडी का भी, एज वेल एज ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी का भी सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यही है। दूसरा पार्ट कौन सा है? डेंटाइन। डेंटाइन ये दूसरा वाला पार्ट है। इस फोटो में आप फिर से देखिए, यहाँ पर ये सफेद वाला पार्ट तो एनेमल हो गया, उसके नीचे ये पीले रंग का जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है डेंटाइन या डेंटिन। ये मेन जो दिमाग, ये मेन जो टूथ का जो मेन पार्ट होता है वो बेसिकली यही है। इट फॉर्म द बल्क ऑफ द टूथ। पीले रंग का होता है, कैल्शियम इसी में होता है, कैल्सिफाइड होता है और हार्ड मटेरियल है ये भी, ठीक है। सो इट फॉर्म द बल्क ऑफ द टूथ। दांत का मेन जो बल्क है वो यही बनाता है। कैसा होता है? ये येलोइश होता है और हार्ड पार्ट होता है, और हाँ कैल्शियम का बेसिकली बना होता है, तो कैल्सीफाइड है, कैल्सीफाइड है और हार्ड है।
हार्ड ये भी है इनेमल, हालांकि इससे भी ज्यादा हार्ड है। तो इनेमल जो होता है वो बेसिकली इस डेंटाइन के ऊपर होता है, इट कवर द डेंटाइन ऑफ द क्राउन। इनेमल वाला जो पार्ट है ना वो बेसिकली इसी को कवर करता है, इट कवर द डेंटाइन ऑफ द क्राउन। क्राउन वाले पार्ट में जो डेंटाइन है ना उसको ये इनेमल कवर किया हुआ है। इनेमल बहुत ही ट्रांसलूसेंट होता है, हाईली ट्रांसलूसेंट पार्ट है, कैल्सिफाइड टिश्यू है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, हाईली कैल्सिफाइड है, यानी कि ये भी बेसिकली कैल्शियम का ही बना होता है, और बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट है, बहुत बहुत ज्यादा हार्डेस्ट है। और कैसा होता है, हाईली ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट, ना तो ट्रांसपेरेंट है, वैसा ही कैसा है ये ट्रांसलूसेंट है। और एक्टोडर्मल ओरिजिन का मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है बेसिकली देखा जाए तो, और ये एब्सोल्यूट हार्डेस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा और नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको देखेगा क्या, डेंटाइन हो गया, उसके नीचे आप जाओगे तो सीमेंट वाला पार्ट देखता है जिसको सीमेंटम बोलते हैं, जो कि एक थिन येलोइश लेयर है जो सबसे नीचे जाकर के आपको मिलेगी, जिसको बोलेंगे हम लोग सीमेंटम, सीमेंटम। ये एकदम पतली सी लेयर है और ये भी येलो कलर की है, सीमेंट लेयर है, येलो कलर की है, येलोइश है, बोन लाइक कैल्शिफाइड टिश्यू है बेसिकली, ये मीजोडर्मल ऑर्गन का है, हड्डी जैसा होता है, ये कैल्शिफाइड टिश्यू है। और ये बेसिकली कैसा है, मीजोडर्मल ओरिजिन का है, बस ध्यान रखिएगा, मीजोडर्मल ओरिजिन। इनेमल जो होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, सीमेंटम जो होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन का है। मीजोडर्मल ओरिजिन जो क्या करता है, जो कवर करता है द डेंटाइन ऑफ रूट, दैट कवर द डेंटाइन ऑफ रूट, रूट पोर्शन में जो डेंटाइन है उसको कवर करने का ये काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन यहाँ पर पाई जाती है दांतों में, कुछ यहाँ पर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन सी हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जैसे पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन, हमारे दांतों में एक ये मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या पेरियोडोंटियम भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक सॉफ्ट टिश्यू है जिसमें कोलेजन फाइबर होते हैं। बेसिकली है क्या चीज, ये एक सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें पाए जाते हैं कोलेगन फाइबर, जिसमें कोलेगन फाइबर बेसिकली होते हैं। ये कोलेगन फाइबर क्या करते हैं, सीमेंटम को सेपरेट करते हैं फ्रॉम दी बोनी सॉकेट से। ये क्या करते हैं, दैट सेपरेट दी सीमेंटम, ये सीमेंटम को सेपरेट करते हैं फ्रॉम दी बोनी सॉकेट, बोनी सॉकेट से ये सेपरेट करते हैं, यानी कि एक तरीके से दांत को एंकर करने का काम करते हैं, एंड एंकर द टीथ, एंकर द टीथ या टूथ, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बेसिकली ये। इसके अलावा यहां पर होता है जिंजीवा, गम जिसको हम लोग बोलते हैं, गम, एक ये हो गया, ये दूसरी यहां पर सपोर्टिंग लेयर है गम, या जिसको बोलते हैं हम लोग जिंजीवा, एक ये होता है जिंजीवा गम। ये क्या करता है, ये पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन को कवर करता है इन द नेक रीजन, कवर द पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन इन द नेक रीजन, इन द नेक रीजन, जो नेक रीजन है वहां पर पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन को बेसिकली ये कवर करता है। ठीक, इस चीज को आप लोग यहां पर याद रखें। और देखो यहां पर पल्प कैविटी क्या है, स्टार लगा करके इसको जरा लिखिएगा, पल्प कैविटी। अभी जो मैंने आपको बताई थी पल्प कैविटी क्या, पल्प कैविटी इज अ सेंट्रल कैनाल विद इन दी डेंटाइन। ये क्या है भाई, ये सेंट्रल कैनाल है डेंटाइन के अंदर, डेंटाइन की जो मेन कैनाल है, सेंट्रल कैनाल है, उसको हम लोग पल्प कैविटी बोलते हैं। ये काय में एक्सपेंड करती है, ये एक्सपेंड करती है पल्प चैम्बर में टूवर्ड्स द क्राउन, और नैरो हो जाती है पल्प कैनाल में इनटू द रूट्स। यानी कि क्राउन में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक पल्प चैम्बर बनाती है, पल्प चैम्बर बनाती है। और वहीं अगर मैं रूट वाले पोर्शन में बात करूं तो रूट वाले पोर्शन में ये नैरो हो जाती है,
इट बिकेम नैरो, रूट वाले पोर्शन में ये सक्रिय हो जाती है, ये नैरो हो जाती है, और नैरो होकर के ये पल्प कैनाल बनाती है, नैरो इनटू अ पल्प कैनाल, वहां पर सक्रिय होकर के ये पल्प कैनाल बना देती है। ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखना। और ओपन कहां पर होती है? ओपन होती है एट द टिप थ्रू एन एपिकल फोरामेन, ओपन एट द टिप थ्रू द एपिकल फोरामेन, एपिकल फोरामेन पर जाकर के ये ओपन होती है। इसके अंदर अपन को पल्प मिलता है। पल्प बेसिकली क्या रहता है? इट कंसिस्ट पल्प, इसमें अपन को पल्प मिलेगा। पल्प में क्या है भाई? पल्प में लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स हैं, हमको इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएंगे, इसमें हमको ब्लड वेसल्स देखने के लिए मिल जाएंगी, लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने के लिए मिल जाते हैं, ब्लड वेसल्स देखने को मिल जाती हैं, और जो सेंसरी नर्व्स हैं वो हमको देखने के लिए मिल जाती हैं। एंड सेंसरी नर्व्स, ये सेंसरी नर्व्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जो कि सप्लाइड होती हैं बाया एपिकल फोरामेन, सप्लाइड बाया एपिकल फोरामेन, जो कि एपिकल फोरामेन से सप्लाइड होती हैं। ठीक है, इसी पल्प कैविटी के अंदर। और ये कैविटी जो होती है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल से लाइंड होती है। एक ये पॉइंट भी लिखिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है। कैविटी इज लाइंड बाय द ओडोंटोब्लास्ट सेल, ओडोंटोब्लास्ट जो होते हैं ना, उनसे ये कैविटी जो है वो लाइंड होती है। ये क्या करती है? बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल हैं जो डेंटाइन बनाते हैं, यही तो फॉर्म करते हैं डेंटाइन लेयर। डेंटाइन सेल बनाने वाले जो सेल हैं वो आपके ओडोंटोब्लास्ट सेल ही यहां पर पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? ये दांतों के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, बहुत बहुत अच्छे से बता दी हैं। इनको आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर आप डेंटल फॉर्मूला लिख लीजिए, बड़ा सिंपल सा है डेंटल फॉर्मूला, वैसे उसकी जरूरत नहीं है। डेंटल फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये है बेसिकली। ये एक साइड का होता है, एक साइड का बेसिकली है, क्वाड्रेंट का है, एक क्वाड्रेंट ऊपर एक क्वाड्रेंट नीचे, इस तरीके के बेसिकली ये डेंटाइल फॉर्मूला होता है। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कि भाई बच्चे हैं, या फिर अपन बोले कि जो डेसिडुअस वाले बच्चे हैं, उनमें क्या रहेगा? तो उनमें रहेगा 2102, 2102, यही होता है 2102। ये मिल्क टीथ का है, मिल्क टीथ का भाई यही है 2102। ऊपर वाले क्वाड्रेंट में ये, नीचे वाले क्वाड्रेंट में ये, टोटल इतने हो जाएंगे। वहीं अगर मैं एडल्ट में बात करूं तो क्या होगा? एडल्ट में हो जाएगा 2123, 2/2, 1/1, फिर 2/2, 3/3, ये एडल्ट में हो जाएगा। यानी परमानेंट टीथ आपके वो हो गए। एडल्ट लिख लो या परमानेंट टीथ आप लिख सकते हो, एडल्ट या परमानेंट टीथ, ये हो गए आपके। वही है सेम, इंसिसर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, और फिर मोलर, ये है आपके। ठीक है, इनको आप लोग यहां पर याद रखना। ये है भाई इसका डेंटल फॉर्मूला। ठीक, अब यहाँ पर टंग वाला जो पार्ट है उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे फुल डिटेल के साथ। मिलते हैं फिर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।